खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। भारत के हिंदुओं पर छाया भयंकर खतरा। हिंदुओं की जमीन पर हुआ अवैध बांग्लादेशियों का कब्जा, असम के मंदिरों पर बांग्ला मुस्लिमों का राज, भारत के कुछ इलाके बन चुके हैं मिनी बांग्लादेश, अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बन रहे हैं घुसपैठी मुसलमान। क्या भारत को दीमक की तरह खा जाएंगे ये अवैध मुसलमान? दोस्तों, आपको ये बात जानकर सिर्फ आश्चर्य नहीं होगा बल्कि हैरत भी होगी कि भारत के अंदर ही भारत के कुछ इलाके मिनी बांग्लादेश बन चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अवैध मुस्लिम घुसपैठियों की आबादी असम जैसे इलाकों में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां हिंदू बहुसंख्यक ना होकर अल्पसंख्यक बन चुके हैं। इवन हिंदुओं की जमीन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं और हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना भी बना रहे हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अब इन इलाकों में घुसपैठियों के डर से हिंदुओं ने जाना तक बंद कर दिया है, यानी देश में घुसपैठियों का आतंक 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लेकिन बावजूद इसके भारत में घुसपैठियों का अवैध रूप से घुसने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है? आखिर इन्हें बांग्लादेश वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्या सियासत अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्हें रिफ्यूज कर रही है? दोस्तों, जानेंगे ये सब। क्या वजह है कि आज भारत का हिंदू खतरे में नजर आ रहा है? क्या वजह है कि भारत के कुछ इलाके मिनी बांग्लादेश बन चुके हैं? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सारे जमीन दखल कर लिया है, वो अग्रसन कर लिया है। फिर 2002 साल में हमारा सिस्टर को 8 आदमी ने, अब्दुल सलाम का नेतृत्व में 8 आदमी ने उठाकर लेकर 22 दिन रेप किया है। इस सत्र का परियाल का मेरा सिस्टर। दोस्तों, वैसे तो भारत एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला देश है जिसे लोग हिंदू राष्ट्र कहकर भी नवाजते हैं, लेकिन अब चरमपंथी मुस्लिम घुसपैठियों ने यहां भी अपनी दस्तक दे दी है और इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने का टारगेट सेट कर लिया है। वहीं एक जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में अब मात्र 13.95% हिंदू ही बचे हुए हैं। कई चरमपंथी मुल्कों से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब दूसरे देश तो छोड़िए, हिंदू अब अपने खुद के मुल्क भारत में ही खतरे में नजर आ रहे हैं। हिंदू अपने एक ऐसे देश में रहते हैं जहां के कई हिस्सों में उन्हें बेदखल किया जा रहा है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। दोस्तों, भारत में रिलीजन के आधारित जनगणना 2001 के आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या 80.5% हिंदू, 13.4% मुसलमान एंड 2.3% ईसाई थे, जबकि पिछली जनगणना में हिंदू 82%, मुसलमान 12.1% और 2.3% ईसाई थे। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो देश की कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये बढ़ोतरी तो साल 2011 की है। वहीं अगर हाल ही में जाति जनगणना कराई जाए तो उसके नतीजे हर एक हिंदू को हैरत में डाल देंगे, क्योंकि जिस तेजी के साथ भारत में हिंदुओं का कब्जा और आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के कुछ हिस्सों में खुद हिंदू अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं, जिनमें असम जैसे राज्यों का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं के बजाय मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो रही है। दरअसल बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब असम 100% हिंदू आबादी वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम और अंग्रेजी हुकूमत के बाद यहाँ की डेमोग्राफी बदलती चली गई, जहाँ यहाँ तक आ पहुंचे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते यहाँ के तकरीबन 40% आबादी मुसलमान बहुसंख्यक हो चुकी है, जो हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा उभर कर सामने आ रही है। जो हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा इसलिए है, दरअसल 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ हिंदुओं की संख्या 1,72,96,455, तो वहीं मुसलमानों की आबादी 82,40,611 थी। इनफैक्ट असम में मुस्लिम आबादी 2001 में 30.9% थी, जबकि 2011 में बढ़कर 34.2% हो गई। वहीं आज यहाँ मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई इलाकों में तो मुस्लिम बहुसंख्यक बन चुके हैं। इवन इनमें सबसे ज़्यादा संख्या रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, जो सीमा के रास्ते से भारत आकर बस चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने ज़्यादा मुस्लिम यहाँ आकर कैसे बस गए? क्या गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? तो दोस्तों,
असल में बात यह है कि 1971 में खूनी संघर्ष में पूर्वी बंगाल यानी कि आज के बांग्लादेश के लाखों मुसलमानों को पड़ोसी देश भारत के पश्चिम बंगाल, असम और दूसरे देशों की ओर म्यांमार में शरण लेनी पड़ी। वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले मुसलमानों को सरकार की लापरवाही के चलते उनके देश भेजने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इसके चलते इन लोगों ने यहीं पर अपने पक्के घर बनाना शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे पिछले 4 दशक से जारी घुसपैठ के दौरान सभी बांग्लादेशी ने मिलकर जमीन और जंगल पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। इस तरह ये बेवजह ही यहाँ बस गए। धीरे धीरे बांग्लादेशी मुसलमानों सहित स्थानीय मुसलमानों ने बोडो हिंदुओं की खेती की 73% ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब बोडो के पास सिर्फ 27% ज़मीन ही बची है। सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते कभी भी इस सामाजिक बदलाव पर ध्यान ही नहीं दिया और आज इसका घातक परिणाम महसूस हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। 25 मार्च 1971 के बाद लगातार अब तक असम में बांग्लादेशी हिंदुओं और मुस्लिम दोनों ही वर्गों का आना लगा रहता है। असम ने पहले ही 1951 से 1971 तक कई बांग्लादेशियों को शरण दी थी, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसके बाद बांग्लादेश गठन के बाद से लगातार पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेशी मुस्लिम और हिंदू शरणार्थियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इनफैक्ट असम के लोग अब अपनी ही ज़मीन पर शरणार्थी बन गए हैं। असम के इन लोगों में जहां हिंदू जाति जनजाति समूह के बोडो, खासी, दिमासा अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं बाकी के स्थानीय आसामी लोग भी अब संकट में आ गए हैं और अब ये सब हुआ है भारत की वोट बैंकिंग राजनीति के चलते। अगर असम की गवर्नमेंट वक्त रहते इन मुस्लिम घुसपैठियों को कंट्रोल कर लेती, तो इन्हें शरण ना देती, तो आज हिंदुओं को खुद ही की ज़मीन पर से भागना नहीं पड़ता। दोस्तों, इन सब के अलावा आइए जानते हैं कि आखिर ये अवैध मुस्लिम देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहे हैं। दरअसल अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि रोहिंग्या समेत तमाम अवैध घुसपैठी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उनके अवैध गतिविधियों में शामिल होने की रिपोर्ट भी मिली है। कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, आईआईएम, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी तमाम राजनीतिक पार्टियां रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक की नज़र से देख रहे हैं, जबकि भारत सरकार का मानना है कि रोहिंग्या घुसपैठिए देश की आतंकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कट्टरपंथी इस्लाम से भी इनका करीबी संबंध माना जाता है। जाहिर सी बात है कि 2010 से लेकर अब तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। दरअसल ये हिंदू बहुल जम्मू संभाग की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का रिजल्ट है। इस साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों और घाटी के मुसलमानों को भी जम्मू में बसाया गया। उन्हें रोशनी एक्ट के आड़ में भूमि आवंटित की गई और मतदाता बनाया गया ताकि चुनावी आधार पर सियासत को फायदा मिले और वोट बैंकिंग में पार्टियों का इजाफा मिले। इवन पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत सभी अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों को एकजुट होकर तृणमूल को मत देने की अपील की थी। यानी मामला साफ है कि इन घुसपैठियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए अपने देश में शरण दी जा रही है। दोस्तों, इन सब के अलावा इन मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर एक और खबर सामने आई है। दरअसल इन्हें लेकर एक जांच भी की गई, जिसमें यह बात भी सामने आई कि इन घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों से हवाला फंडिंग की जा रही है। हवाला फंडिंग से कुछ एनजीओ, मदरसे, वेलफेयर सेंटर आदि बनाने और चलाने की आड़ में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं। यानी कि मुस्लिम देश की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और कुछ हद तक हो भी रहे हैं। खबर ये तक सामने निकल कर आ रही है कि हजारों घुसपैठियों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लिया है और उनके धार्मिक स्थलों जैसे कि मंदिरों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ तक इनके डर से हिंदू अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, जब भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की बात की जाती है तो ये बात उठते ही सेकुलर जमात मातम बनाने लगती है, मानवता और मानव अधिकारों की बात बताने लगती है। लेकिन भारत सरकार को इस मामले में मजबूत इरादों और एक डिटर्मिनेशन से काम लेने की जरूरत है। देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक देशवासियों का है, न कि अवैध घुसपैठियों का। इसके साथ ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए इसके लिए बड़ा खतरा करने वाले ये अवैध घुसपैठिए बिना किसी शंका के तत्काल बाहर का रास्ता इन्हें दिखाया जाना चाहिए। आज असम जैसे राज्यों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक बन रही है, इवन कुछ इलाकों में बन भी चुकी है। उन घुसपैठियों के डर से हिंदू भाई अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में बस रहे हैं एंड ये अवैध घुसपैठिए जबरन हिंदुओं पर
अपनी जमीन कब्जाने में लगे हुए हैं और बेवजह उनका हक जता रहे हैं। ऐसे में इन्हें जल्द से जल्द देश से निकाल देना चाहिए और वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। बाय द वे, आपका इस मामले को लेकर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।